और अब खबरों की तफसील। मुल्क में शहरियत कानून को लेकर जिस तरह के हालात हैं, शहर हैदराबाद में भी बेचैनी देखी जा रही है। आज हैदराबाद के पुराने शहर की मक्का मस्जिद में नमाज जुमा का पुरअमन इनेकाद किया गया, लेकिन आज मक्का मस्जिद के पास कुछ देर के लिए नारेबाजी भी देखी गई। कुछ नौजवानों ने नमाज जुमे के बाद मरकजी हुकूमत और शहरियत कानून के खिलाफ नारेबाजी की। नौजवान मस्जिद से निकलकर कुछ दूरी पर जमा हुए और नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ गए। पुलिस ने कुछ नौजवानों को एहतियातन हिरासत में भी लिया। कुछ देर के बाद हालांकि इन्हें रिहा कर दिया गया। पुलिस ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए नारेबाजी करने वाले नौजवानों को समझाकर वहां से उनके घरों को जाने की तलकीन की। कुल मिलाकर हालात काबू में रहे। इस मौके पर हिफाजत के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। इस तरह के इंतजामात कल भी रहेंगे, क्योंकि कल दोपहर में नए शहर में मिलियन मार्च का एहतमाम किया गया है। हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज़ वहदत इस्लामी की जानिब से शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज करने वाले यूपी के मुस्लिम महलवकीन की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। इसके अलावा यूपी पुलिस की बर्बरियत में हलाक हुए गैर मुस्लिम बरादरान वतन की हलाकत पर 2 मिनट की खामोशी का भी खास एहतमाम किया गया। गायबाना नमाज और 2 मिनट की खामोशी का एहतमाम हैदराबाद की दरगाह उजालिशा में किया गया। इस मौके पर मौलाना नसीर ने कहा कि पुरअमन एहतजाज अवाम का जमहूरी हक है, लेकिन यूपी पुलिस ने आम निहत्ते लोगों को जिस तरह से हलाक किया है उससे साफ जाहिर है कि कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं। भारत के अंदर तीनों कानून ऐसे हैं जिसके अंदर मुसलमानों के साथ इम्तियाज़ बरता जा रहा है। इनको अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है और इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए अवाम सड़कों पे आ गए हैं। तो यूपी के अंदर एहतजाज करने वालों पर यहाँ योगी की हुकूमत ने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए। कई दर्जनों लोग वहाँ पर मारे गए, सैकड़ों लोग ज़ख्मी हो गए और हज़ारों लोग जेल में हैं इस वक्त। ऐसे मारे जाने वालों के लिए हैदराबाद में ईदगाह उजालिशा सईदाबाद में उनके लिए गायबाना जनाजे की नमाज का आज हमने एहतमाम किया। और जो गैर मुस्लिम भाई, दलित भाई जो हमारा साथ देने के लिए बाहर निकले वो भी मरे, तो उनके लिए 2 मिनट की खामोशी भी मनाई गई। हफ्ते के रोज मिलियन मार्च का एहतमाम किया जा रहा है। TSAP जॉइंट कमेटी की जानिब से इस मार्च का एहतमाम किया गया है। इस मार्च को लेकर हैदराबाद में काफ़ी सियासत भी देखी जा रही है। इस मार्च को लेकर कमेटी के जिम्मेदारों को पुलिस और अदालत के चक्कर तक काटने पड़े हैं। क्या कुछ सियासत हुई है हैदराबाद के मिलियन मार्च को लेकर? इस सिलसिले में हमारे साथी अजीमुद्दीन ने बात की मजलिस बचाओ तहरीक और जाग के जिम्मेदार अमजदुल्ला खान खालिद से। जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से 1 मिलियन मार्च का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अमजदुल्ला खान खालिद, मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान। देखिए साहब, ऐसा है कि जैसे ही ये तरमीमी बिल शहरी तरमीम बिल लाया गया था, 40 तंजीमें सियासी, गैर सियासी, मजहबी यानी गैर मुस्लिम, मुस्लिम पूरे तंजीमें एक जगह जमा होके कि हमको जो है इस बिल के ख़िलाफ़ में एहतजाज करना। 26 के दिन डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सेंट्रल जोन का एक ट्वीट आया कि हम किसी को एहतजाज का परमिशन नहीं दे रहे हैं। फिर 27 के दिन कमिश्नर साहब का ट्वीट आया। हम लोग जाके पूरे जॉइंट एक्शन कमेटी के कायदीन उनसे मिलके ये बोले कि भाई आप ऐसा ट्वीट क्यों किए? तो दिन में 2 बजे हमसे बात किए कि बोले कि हम आपको परमिशन दे देंगे, लेकिन कुछ सियासी दबाव में कमिश्नर ऑफ पुलिस ने हमको 28 का परमिशन नहीं दिया। तो हम लोग एज ए लॉ अबाइडिंग सिटीज़न वी अप्रोच दी हाई कोर्ट। तेलंगाना हाई कोर्ट में हम गए, बहस हुई वहाँ पर। लास्ट ट्यूसडे के दिन तेलंगाना हाई कोर्ट ने 1 मिलियन मार्च को कोई बुरी बात नहीं समझा, एहतजाज करना जमहूरी हक़ है बोला, और पुलिस को ये बोला कि इनकी दरख्वास्त पर दोबारा गौर किया जाए और हमको हिदायत दी कि आप एक नया दरख्वास्त डालें। इस दरमियान ये हुआ कि जो मिलियन मार्च में कम लोग आने वाले थे, पुलिस रोकने की वजह से और इसके अंदर ज़्यादा लोग आने के इम्कानात हो गए। 4 जनवरी दिन में 2 बजे से 5 बजे तक वहाँ पर पूरे तमाम शहर के अजला के लोग जमा होंगे। अपना जो भी मुखालिफत है इस बिल के ताल्लुक़ से या इस एक्ट के ताल्लुक़ से हम इसकी वहाँ पर मुजाहरा करेंगे। सब ये एक सवाल ये है कि मजलिस मुत्तहिदा अमल का एक वफ़द जो है सो वज़ीर आला KCR से मुलाकात करता है, क्या वो वफ़द के नुमाइंदे भी इसमें शिरकत करेंगे? नहीं, देखिए कि जिस वक्त पहली मरतबा जब ये इजलास हुआ था, इसके अंदर कई तंजीमें आए थे
और बाद में यह है कि मजलिस मुत्तहिदा मजलिस अमल का एक वफद में फिर यहाँ से भी कुछ तंजीमें उधर गए हैं, वो लोग जाके सीएम से मिले। तो अब ये बात ये है कि ये एहतजाज जो है कोई एक अमजदुल्ला खां या मुश्ताक मलिक या कोई एक जमात का नहीं है, ये सारे या कोई हिंदू या मुसलमान का नहीं है। तो पहले तो जब ये मीटिंग बुलाई गई थी, एहतजाज की बात की गई थी, तो ख़ुद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग ये बोले कि अब असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में बिल फाड़ दिए, अब कोई एहतजाज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शुरू दिन से जेएसी का ये था कि जब तक आप एहतजाज नहीं करेंगे इस बात को आप नहीं मनवा सकते हैं। और ये हमारा जो इजलास हुआ था तकरीबन 16 या 17 तारीख़ के दिन, अभी बिल थी उसमें ये तय किया गया था कि एक बड़ा 1 मिलियन मार्च करेंगे। तो यहाँ के जो हैदराबाद के, मैं सलाम करता हूँ हैदराबाद के गय्यूर नौजवानों को, जिसके प्रेशर पे आकर जो सोशल मीडिया पे मुसलसल असदुद्दीन ओवैसी से सवाल कर रहे थे, उनके प्रेशर में आने के बाद में जो दारुसलाम में एक जलसे का ऐलान किए, सबसे पहले जो है कि हमारे मौलाना जाफ़र पाशा साहब जो है आखिल साहब के फर्जन एक एहतजाज करना चाह रहे थे हाकी ग्राउंड में, लेकिन उनके जलसे को रुकाए। फिर दारुसलाम में जलसा किए, किसी को नहीं बुलाए, उनके मखसूस कुछ लोगों को बुला के एक जलसा कर लिए। उसके बाद में चीफ मिनिस्टर ने कुछ मुस्लिम कायदीन को लेकर गए। तो ये कई दिन से ड्रामा चलते आ रहा। आखिरी में ये हुआ कि 1 मिलियन मार्च के परमिशन को 28 को रुकाए। फिर उसके बाद में 1 मिलियन मार्च का जब हाई कोर्ट से हमारे को क्लियरेंस मिला, तो अब खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे परेशान होके बेचारे जो है उन्होंने खुद एक ऐलान करे, कल ट्वीट करे कि मैं जो है पहले से 4 या 5 के दिन 3 रूट बताए उसमें उन्होंने। तो अब आप बताइए कि देखिए झूठ बोलने वाले का हाफिज़ा कमज़ोर होता है। तो 19 तारीख के दिन अगर आप परमिशन डाले तो 22 तारीख के दिन दारुसलाम के जलसे में आप क्यों बोले कि भाई मैं एहतजाज नहीं करना, मैं गड़बड़ होती है हैदराबाद में जैसा यूपी में उधर गड़बड़ हो रही, मैं लाशों की सियासत नहीं करना चाह रहा हूँ बोले। फिर अब आप बोल रहे हैं मैं 19 को ही डाल दिया। आज पुलिस के आला अहदेदारों से हम कल पूछे, उनका ट्वीट आने के बाद में वो लोग बोले कि हम कोई एप्लीकेशन ही रिसीव नहीं हुआ, वो जो 22 का जलसा था उसी दिन ही चुनू कुछ रैली निकालना चाह रहे थे हम, वो उनकी रैली की इजाज़त नहीं दिए, जलसे की इजाज़त दिए। और दूसरी चीज़ ये है कि पुलिस इंतज़ामिया जो है बीजेपी को, आरएसएस को रैली का परमिशन दे रही, जलसों का परमिशन दे रहे हैं, एमआईएम को दे रही, ये मुस्लिम तंजीमों को क्यों नहीं दे रही बोल के एक अवाम में जो है बहुत बड़ा प्रेशर था पुलिस डिपार्टमेंट पे और गवर्नमेंट पे। ये यानी एहतजाज के सामने अरे हुकूमत के तख्त तो लड़ जाते, ये क्या है बोलिए एक असदुद्दीन ओवैसी। उधर तेलंगाना में म्युनिसिपल इंतखाबात की गहमागहमी नजर आने लगी है। हुक्मरान जमात टीआरएस इंतखाबात में क्लीन स्वीप का दावा कर रही है। वहीं वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में 4 जनवरी सुबह 11:30 बजे टीआरएस की तौसी इजलास का आगाज़ होना है, जो कि शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। तौसी इजलास के दौरान वज़ीर आला केसीआर म्युनिसिपल इंतखाबात से मुतालिक कई अहम ऐलानात कर सकते हैं। ख़वातीन पर बढ़ते मजालिम को रोकने के लिए महकमा पुलिस की जानिब से कई शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। डायल 100 को लेकर हैदराबाद में शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। वॉल पोस्टर्स के जरिए भी तशहीरी मुहिम चलाई जा रही है। अहम शाहराहों और चौराहों पर कटआउट्स और होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने इस मौके पर कहा है कि हैदराबाद की हुदूद में ख़वातीन की सिक्योरिटी के लिए हॉक आई मोबाइल एप्लीकेशन की सहूलत फराहम की गई है, जबकि रियासत के दीगर मकामात पर ख़वातीन और लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डायल 100 की सहूलत मौजूद है। शहर हैदराबाद की हुदूद में 122 पेट्रोल व्हीकल्स आवाम की खिदमत के लिए 24 घंटे तैयार हैं। That 70% of the police station work మన పెట్రోల్ వెహికల్లో ఈ అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఒక ఎలక్ట్రానిక్ శాంసంగ్ ట్యాబ్ ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ పెటీ కేసెస్, తర్వాత పీరియాడిక్ డైలీ అప్డేట్ ఆఫ్ క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ రౌడీస్, హిస్టరీ షీటర్స్, ఎక్స్ కాన్విక్ట్స్, ఈవ్ టీజర్స్ ఏం చేస్తున్నారు, ఎవ్రీ డే ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ అప్డేటెడ్. మీ ఛానల్ తరఫు నుంచి, మీ ప్రెస్ తరఫు నుంచి నేను పబ్లిక్కి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, ఈ అన్ని పెట్రోల్ సర్వీసెస్ మీ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ కోసం ఉంది. యూ షుడ్ హ్యావ్ ఫుల్ ట్రస్ట్ ఆన్ దెమ్. ఎనీ టైం మీరు
డయల్ 100 కాల్ చేసి విదిన్ 8 to 10 minutes మీ ఇల్లులో మీ ఇన్స్టిట్యూషన్లో డెఫినెట్లీ వీ విల్ రీచ్ దేర్. साबिक एमपी सांबा शिवराव की कंपनी ट्रांसट्राय पर ईडी ने केस दर्ज किया है. उसूल ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए बैरून मुमालिक को रकम ट्रांसफ़र करने के खिलाफ ईडी ने केस दर्ज किया. ट्रांसट्राय कंपनी ने साल 2013-14 में सिंगापुर से ताल्लुक़ रखने वाली एक कंपनी को 15 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए थे. इसके अलावा रूस की कंपनी को भी रकम ट्रांसफ़र करने का इल्ज़ाम है. ट्रांसट्राय कंपनी पर बैंकों को असासजात की गलत तफसीलात फराहम करने का इल्ज़ाम है. वाज़ेह रहे कि ट्रांसट्राय कंपनी ने मुल्क के 15 मुख्तलिफ बैंकों से 8,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है. कर्ज की रकम वक्त पर अदा न करने पर बैंकों ने CBI और ED से शिकायत की है. उधर जगतियाल में भी म्युनिसिपल इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर हैं. जगतियाल के रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार ने उस्मानपुर इलाके का दौरा किया है. इस दौरान मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों अफराद TRS में शामिल हो गए. इस मौके पर उन्होंने कहा कि TRS पार्टी NRC के खिलाफ है. हमने पार्लियामेंट में भी इसकी मुखालफत की है. रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि वज़ीर आला KCR अक़लियतों को नुकसान पहुँचाने वाले किसी भी कानून को रियासत में लागू होने नहीं देंगे. हम पार्लियामेंट में साफ साफ उसको एहतराज करें, साफ साफ उसके एहतराज करें. जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ सपोर्ट करें, मगर यहाँ जरूरत ही नहीं है, इसलिए NRC को सख्त अपोजिट करें. पार्लियामेंट में वोट भी अगेंस्ट डाले, खाली साइलेंट बैठना भी नहीं, अगेंस्ट वोट डाले. तो इससे आपको साफ साफ मालूम हो रहा है KCR साहब के दिल में क्या है और सोच कैसा रहता है. अपन सब मिलजुल के रहेंगे. मैं भी एक KCR साहब के अब गुलाबी झंडा पहन के हूँ. साहब जो बोले वही मेरा भी रहता. पहले से भी मेरे को आप सब लोगों से 2 साल है, ऐसे रहूंगा. अपने पार्टी का स्टैंड भी वैसे रहेंगे. जरूर अपन सब मिलजुल के अच्छे कामन रख के जगतियाल के तरक्की के लिए काम करें. इंसानियत से बढ़कर कोई मजहब नहीं, और इस बात को सच साबित किया जगतियाल के एक मुस्लिम नौजवान ने. मुन्ना भाई नामी इस मुस्लिम नौजवान ने अयप्पा भक्तों की जानिब से मुनक़िदा खुसूसी पूजा में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने अयप्पा भक्तों में दूध और फल तक़सीम किया और कहा कि इंसानियत से बढ़कर कोई मजहब नहीं है. भगवान को याद करने का तरीक़ा हर मजहब में अलग अलग है, मगर सब इंसान खुदा की ही मखलूक है. मुस्लिम नौजवान के इस इक़दाम की मुख्तलिफ गोशों से बेहद सताइश की जा रही है. अब खास बात आंध्र प्रदेश की खबरें. सबसे पहले सुर्खियां. सदर मुकाम अमरावती की तायद पे खवातीन का एहतजाज. एहतजाजी खवातीन के हाथों पर चल रही पुलिस की गाड़ी पर हम खवातीन और पुलिस के दरमियान धक्का मुक्की. तीन दारुल हुकूमतों की तजवीज़ पर तश्कील दी गई बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप ने वज़ीर आला को पेश की अपनी रिपोर्ट. 6 जनवरी को होगा हाई पावर कमेटी का खुसूसी इजलास. काबीना इजलास में बोस्टन की रिपोर्ट पर होगा तबादला ख्याल. आंध्र प्रदेश में आरोग्यश्री स्कीम को दी गई वुसअत. कैंसर मर्ज का भी आरोग्यश्री के तहत होगा इलाज. सालाना 5 लाख रुपए से कम आमदनी वाले हर खानदान को फराहम की जाएगी आरोग्यश्री की सहूलियत. NRC के खिलाफ अनंतपुर में एहतजाज. शहर की जामे मस्जिद से निकाली गई रैली. शहरी तरमीमी कानून को वापस लेने का मरकज से किया गया मुतालबा. अमरावती को दारुल हुकूमत बरकरार रखने का मुतालबा करते हुए खवातीन की जानिब से एहतजाज किया गया और ये एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया. अमरावती के खवातीन किसानों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया. हालात कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर जाने पर पुलिस ने कुछ खवातीन को गिरफ्तार किया. इस दौरान एहतजाजी खवातीन और पुलिस के दरमियान धक्कम पेल देखी गई. खवातीन किसानों ने पुलिस की गाड़ी के सामने बैठकर एहतजाज किया. एक एहतजाजी खातून के हाथ पर पुलिस की गाड़ी का टायर चढ़ गया. बरहम खवातीन ने पुलिस के तरीक़ेकार पर नाराज़गी का इजहार करते हुए हुकूमत और पुलिस के खिलाफ
नारेबाजी की। तीन दारुल हुकूमत की तजवीज़ के खिलाफ अमरावती और उसके करीबी देहातों में एहतजाज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। एहतजाजी किसानों ने अशियाए ज़रूरिया को छोड़कर तमाम दुकानों को ज़बरदस्ती बंद करवा दिया। इस दौरान पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान कशीदगी देखी गई। एहतजाजी किसानों ने पुलिस ओहदेदारों को गुलाब का फूल देकर ताउन करने की अपील की। वाज़ेह रहे कि आंध्र प्रदेश में तीन दारुल हुकूमतों के क़याम की तजवीज़ के बाद से एहतजाज जारी है। अमरावती के किसान तीन दारुल हुकूमतों की तजवीज़ वापस लेने तक एहतजाज करने पर बज़िद हैं। उधर अमरावती को सदर मुकाम बरकरार रखने का मुतालबा करते हुए गुंटूर में रैली निकाली गई। वर्कर्स एसोसिएशन की जानिब से विद्यासागर पार्क से रैली निकाली गई। अमरावती परिरक्षणा समिति की क़यादत में ये रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों अफराद मौजूद रहे। NTR स्टेडियम पर रैली इख्तिताम पसीर हुई। इस दौरान अमरावती को सदर मुकाम बरकरार रखने का नारा दिया गया। रैली में शरीक अफराद ने एक रियासत एक सदर मुकाम की हुकूमत से अपील की। रैली में शरीक अफराद ने नरसराव पेट के MP के मकान का घेराव किया और अमरावती को सदर मुकाम बरकरार रखने के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का मुतालबा किया। अमरावती को दारुल हुकूमत बरकरार रखने का मुतालबा करते हुए किसानों का एहतजाज 17वें दिन में दाखिल हो गया है। एहतजाजी किसानों ने आज घुटनों के बल खड़े होकर एहतजाज किया। रियासत के तीन दारुल हुकूमत के ऐलान के बाद से ही ये किसान एहतजाज पर हैं। किसानों के एहतजाज के पेश नज़र वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। GN राव कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। आज बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप ने भी अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश की। हाई पावर कमेटी दोनों रिपोर्ट्स का जायजा लेगी। 8 जनवरी को काबीना का इजलास होना है। 20 जनवरी से पहले हाई पावर कमेटी अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी। दारुल हुकूमत मामले पर वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ऑल पार्टी मीटिंग मुनक़्क़िद करने पर भी गौर व ख़ौस कर रहे हैं। NRC के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज जारी है। आंध्र प्रदेश ज़िला अनंतपुर के कुदरी में मुसलमानों ने NRC के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। जामे मस्जिद से निकाली गई रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए वेमा रेड्डी चौराहे में जलसेगाह में तब्दील हो गई। एहतजाजी नौजवानों ने चौराहे पर इंसानी जंजीर बनाकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया और कहा कि मखसूस तबके को नुकसान पहुंचाने के मकसद से ही मरकज़ ने NRC को लाया है, जो कि जमहूरियत के खिलाफ है। न सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर मज़ाहिब के लोग भी इस कानून के खिलाफ हैं। एहतजाजियों ने शहरियत तरमीमी कानून को वापस लेने का मरकज़ से मुतालबा किया। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने मशरक़ी गोदावरी का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने एलूर में कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। आरोग्यश्री स्कीम को वसअत देते हुए पायलट प्रोजेक्ट का वज़ीर आला ने इफ्तिताह किया और कहा कि तिब्बी खर्च अगर 1000 से ज़्यादा का होगा तो उसको आरोग्यश्री स्कीम में शामिल करते हुए मरीज़ का मुफ्त इलाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साबिक़ में सिर्फ 1059 अमराज का ही इलाज किया जाता है, अब इसमें तौसी की गई है। अब आरोग्यश्री के तहत जुमला 2059 अमराज का इलाज होगा। आरोग्यश्री के लिए सालाना आमदनी 5 लाख से कम होनी चाहिए। ఇక్కడ మనం పైలట్ ప్రాజెక్ట్ కింద చేస్తున్న ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏదైనా మనకు టీచింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ప్రతి రోగాన్ని కూడా అల్టిమేట్గా వైద్యం అందించాలి, ఆ వైద్యం పేషెంట్కి అందాలి, ఆ పేషెంట్ దానివల్ల మంచి జరగాలి. ఫిబ్రవరి 1వ తారీఖు నుంచి క్యాన్సర్ పేషెంట్ అన్నవాళ్ళు వాళ్లకు రూపాయి కూడా డబ్బు ఖర్చు కాకుండా ప్రతి క్యాన్సర్ రోగికి కూడా మేలు జరిగించే విధంగా వైద్యాన్ని తీసుకొస్తా ఉన్నాం. ఆదాయ పరిమితిని పెంచి కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం 5 లక్షలు మించని వారందరికీ కూడా ఆరోగ్యశ్రీ వర్తింపచేస్తా ఉన్నాం. ఇందుకోసం హైదరాబాదు, బెంగళూరు,
చెన్నై ఇటువంటి నగరాల్లో కూడా 150 ఆసుపత్రులను ఆరోగ్యశ్రీ సేవలోకి తీసుకొచ్చే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాం నవంబర్ 1, 2019న. నెల నెల డయాలసిస్ పేషెంట్లు డయాలసిస్ చేసుకుంటూ బ్రతకలేని పరిస్థితిలో, బ్రతుకుడే కష్టంగా ఉండే పరిస్థితిలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ నెల నెల డయాలసిస్ పేషెంట్లకు పెన్షన్ 10,000 రూపాయలు చేశాం. ఇలా 10,000 రూపాయలు ఇస్తున్న విధంగానే ఈ రోజు నుంచి మొదలుకొని థాలసీమియా, సికిల్ సెల్ అనేమియా, హిమోఫీలియా వ్యాధులతో దీర్ఘకాలంగా బాధపడుతున్న వారందరికీ కూడా నెలకు 10,000 రూపాయల పెన్షన్ ఈ నెల నుంచి ఇవ్వబోతా ఉన్నామని చెప్పి ఈ వేదిక మీద నుంచి సగర్వంగా చెప్తా ఉన్నా. మీ అందరికీ నేను ఇంతకు ముందే చెప్పా, ఏప్రిల్ మాసంలో మందుల క్వాలిటీలు కూడా మార్చబోతా ఉన్నాం. మందులు ఇవాళ ఇవ్వడమే కాదు, ఆ మందులన్నీ కూడా వరల్డ్ క్లాస్ మందులు ఇచ్చే కార్యక్రమం. और नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि अमरावती को दारुल हुकूमत बरकरार रखने का मुतालबा करते हुए आज ख़वातीन की जानिब से एहतजाज किया गया, जो कि शिद्दत इख्तियार कर गया था. आज वहाँ पर क्या सूरत हाल रही, इस बारे में मज़ीद जानकारी के लिए हम रुख करेंगे हमारे साथी इसाक का. इसाक, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो अमरावती की ख़वातीन किसानों का आज एहतजाज हुआ है, आज बेहद कशीदा सूरत हाल देखी गई, क्या कुछ देखने में आया आज? Later. तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथी इसाक से. आपको बताएं कि अमरावती के ख़वातीन किसानों ने बड़े पैमाने पर आज एहतजाज किया, लेकिन आज हालात कुछ कशीदा हो गए थे और पुलिस ने कुछ ख़वातीन को गिरफ्तार भी किया. इस दौरान एहतजाजी ख़वातीन और पुलिस के दरमियान कशीदगी देखी गई. ख़वातीन किसानों ने पुलिस की गाड़ी के सामने बैठकर एहतजाज किया. तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से एक एहतजाजी खातून के हाथ पर पुलिस की गाड़ी का टायर चढ़ गया. एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे हमारे साथी इसाक से. इसाक, आपसे जानना चाहेंगे आज क्या कुछ सूरत हाल रही? हाँ हिना, ये 17 दिन से चल रहा है एजिटेशन जो है आज थोड़ा ज्यादा कशीदा हो गया, क्योंकि सुबह में जो आज जो रिपोर्ट देने वाली थी गवर्नमेंट को, सीजी कंसल्टेंट की जो पोस्टिंग है वो भी, और दूसरी तरफ आज सुबह में जब एहतजाजी लेडीज और बच्चे जो है ना वो रोड पे बैठ के एहतजाज करने का प्रोग्राम रखा था, तो पूरे हाई कोर्ट और जो सचिवालय को जाने वाले गाड़ियों को पूरे रोक देने की कोशिश की थी. उसके बाद जो है ना पुलिस वाले आके उनको वहां से हटा के बाजू में रखने को दिया था. आज जो है ना पूरा जो एक बाजू में एक बैंक था, बैंक पे जाके वो बैंक को बंद करने की कोशिश की थी, तो पुलिस ने बोला कि ये बैंक करने का, ये नहीं करने का बोले. उसके बाद जो है ना ये कुछ पुलिस और जो एहतजाजी है उन दोनों की बातचीत ज्यादा होगी. उसके बाद है ना पुलिस ने उनको वहां से अरेस्ट करके स्टेशन को ले जाने की कोशिश की थी. जब कच्ची तादाद में पुलिस जो फोर्स है वो आगे, उसके बाद पुलिस ने जब एहतजाज को अरेस्ट करने की कोशिश की तो कुछ लेडीज जो है ना वो आगे सामने आ गए, और जो गाड़ी को सामने जाते वक्त जो है ना एक औरत की जो है ना टायर के नीचे हाथ पे आ गया, और दूसरी तरफ एक जो एहतजाजी रईस है उसका भी हाथ को मार लगा था. तो पुलिस ने आज शाम में उसका क्लैरिफिकेशन दिया था कि जी साहब, तो लगातार खवातीन भी अब एहतजाज करने के लिए उतरी हैं और लगातार हम आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे, क्योंकि ये एहतजाज जो है ये ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा है जब तक कि तीनों दारुल हुकूमत का मामला जो है वो हल नहीं किया जाता. इसाक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आगे बढ़ेंगे. विजयवाड़ा के जिमखाना ग्राउंड में आज मुस्लिम जेसी ने NRC, NPR और CA के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया. मुस्लिम तंजीमों के साथ कुछ सियासी जमातों ने भी इसमें हिस्सा लिया. ये रैली धरना चौक पहुंची और अपना एहतजाज दर्ज करवाया. हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए एहतजाजियों ने कहा कि इस कानून पर आंध्र प्रदेश में अमल न किया जाए. इस सिलसिले में विजयाला जगनमोहन रेड्डी से भी अपील की गई है. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा हिलाने की कोशिश कर रहे हैं. जो बेसिक सेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको आज बीजेपी जो गवर्नमेंट है उसको बदलाने की कोशिश कर रही है. इसलिए इसके तहत ये CAA, NRC या NRP आवाम को हिंदू मुस्लिम से बांट के और है ना लोगों को परेशान करके मुखालिफत करना जरूरत है, क्योंकि इस देश को बचाना है और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की जरूरत है. विशाखापट्टनम पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर चोरी में मुलविस गैंग का पर्दाफाश किया. 3 मुख्तलिफ केसों में पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से
आधा किलो सोने के जेवरात, 5 लाख रुपए नकद, 3 टाटा सुमो कार और 38 मोबाइल जब्त किए। विशाखापट्टनम पुलिस कमिश्नर आरपी मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 10 अफराद पर मुश्तमिल चोरों का ये गैंग मुख्तलिफ मुकामात पर चोरी करता रहा है। बस में सफर के दौरान मोबाइल फोन चोरी के कई केसेस भी सामने आए हैं। 5 offenders have been caught. One fellow involved in this mobile theft and cash also. 38 mobiles have been recovered from their possession and 5,10,000 cash has been recovered. Another that 3 members gang is there. They were involved in Dongatanam Chestunaru city inside. They were involved in 6 cases. And they have taken we have recovered from their possession 425 gram of gold articles and तो खबरों में फिलहाल इतना ही।